तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर R2। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट तो यहाँ कुछ है नहीं, सब आसानी है। तो चलिए आज यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए हैं, ये डिजिट्स 1 2 3 4, इनका आप अगर स्क्वायर करें 272 का स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद जो डिजिट आएगा, जो आपको आंसर आएगा, उसका यूनिट डिजिट देखना है। जैसे कि यूनिट डिजिट मतलब ले लीजिए 1 1 2, तो यहाँ ये है यूनिट डिजिट, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स। तो हमें यहाँ यूनिट डिजिट के बारे में पूछा गया है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, 272 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर होगा, वही यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, स्क्वायर करने को बोला है तो आप पूरा स्क्वायर मत कीजिए, आप सिंपल है, सिर्फ ये जो यूनिट डिजिट है 2, यहाँ इसका स्क्वायर कीजिए। जैसे कि 2 × 2 कितना होता है 4, तो यहाँ 4 आया। तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो एंड में 4 ही आएगा, करके देख भी सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। 272 × 272, 2 × 2 4, 2 × 7 14, 2 × 2 4 5 होगा, 7 × 2 14, 7 × 7 49, 49 + 1 50, 7 × 2 कितना आता है 14, 14 + 5 19, 2 × 2 4, 2 × 7 14, 1, 2 × 2 4 और यहाँ 5। तो यहाँ देखिए 4 यहाँ आ चुका है यूनिट प्लेस में। तो इतना लंबा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ यूनिट डिजिट जो है इसको सिर्फ इसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो यहाँ आंसर इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 4, इसके यूनिट डिजिट में 4 होगा इस नंबर का। तो यहाँ देखिए 79 के स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो निकालना है। तो 79, 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर है 1 है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हुआ 1, इसका आंसर हो गया 1। तो यहाँ देखिए 400 है, तो 400 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा 0, 0 × 0 कितना होता है 0, तो इसका आंसर तो सिंपली 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2637, तो इसका यूनिट डिजिट है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 मतलब यूनिट प्लेस में कौन होगा 9। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, शॉर्ट ट्रिक है, आप यूज़ कीजिए, आप आसानी से इसका यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। वाई डू द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ नंबर दिए गए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पूछा गया है कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आपको एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ जो कोई भी नंबर अगर 2 3 7 8 और सिंगल 0 से एंड होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ आप यही रीज़न दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1057, तो यहाँ ये 1057 7 से एंड हो रहा है, देखिए यहाँ 7, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप यही रीज़न दे सकते हैं कि सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ, सिर्फ इसका ही लिखूँगा मैं यहाँ सॉल्यूशन, और बाकी सब आप सिंपली इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ बिकॉज द नंबर 1057 ends with 7। ठीक है, बस इतना ही है। तो यहाँ भी आपको सेम करना है, यहाँ लिख देना है कि बिकॉज 7928 ends with the number 8, ends with the number 2, ends with the number single 0। ठीक है, अगर 2 0 हुआ एंड में, तो उसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ देखिए यहाँ 400 है, तो यहाँ लास्ट में 2 0 है ना, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ सिंगल 0 था इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका सिर्फ स्क्वायर करना है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसका 19 का स्क्वायर करना है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है
यहाँ सिर्फ डायरेक्टली स्क्वायर करना, मतलब 19 का स्क्वायर करना ये। तो 19 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 81, 8। 9 इंटू 1 कितना होता है 9, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, 17। तो एक यहाँ बचा। 1 इंटू 9 कितना होता है 9, 9 प्लस 1 10, 0। 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 जो यहाँ बचा था 10 का, वो यहाँ ऐड 2, यहाँ 1 7 3। तो ये आ चुका है स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं आंसर, ये होगा 371। अब इसका निकालते हैं, 37 का स्क्वायर निकालते हैं। 37 इंटू 37, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 49, 4 यहाँ रहेगा। 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21, 21 प्लस 4 कितना होता है 25। 3 इंटू 7 कितना होता है 21, 21 यहाँ 2 बचा। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 10 11, 11 हुआ इधर। उसके बाद 9, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, 1। तो 1369 इसका आंसर होगा 1369। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। 53, 53 का स्क्वायर, सॉरी 53 इंटू 53। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, 5, 1 बचा। 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो 25 प्लस 1 26, 9, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 1 इसका जो बचा था 1 वो यहाँ ऐड किया है। फिर यहाँ 2 एज इट इज़, 2809। अब यहाँ नेक्स्ट इसका आंसर फाइंड करते हैं। 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। ये सब बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला कुछ था ही नहीं। 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 4 यहाँ लिखा 6। 7 इंटू 8 कितना होता है 56, 56 प्लस 6, 56 प्लस 6 कितना होता है 42। ठीक है, सॉरी 42 नहीं 62, 62। 7 इंटू 8 कितना होता है 56, 6 यहाँ कितना बचा 5। 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 49 प्लस 5 54, 4 7 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 4 10, 6। तो यहाँ हो गया 6084, 6084। तो ये हमारा 3 नंबर सॉल्व हो चुका है। ये बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट पर जाते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो आपको पहले जानना होगा। ओके, यहाँ दिखाता हूँ मैं। ये जो आप करते थे, आपने बहुत किया होगा स्मॉल क्लासेस में। ये इस यहाँ आप इस तरफ सिर्फ प्राइम फैक्टर्स रखते हैं। ठीक है, रुको आपको ये करके बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ आपको डिवाइड करना है इसे। 2 इंटू कितना होता है 17। 2 इंटू 1, 2 को 1 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका पेयर बना लेंगे ये 17, 1 और 7 का। तो 2 इंटू 8 16 होता है। ठीक है, तो 16 यहाँ कट सकता है। 2 इंटू 8 16। यहाँ कितना बचा 1 बचा है, 1 6 16। तो यहाँ और एक 8 आएगा। 2 इंटू 8 16। अब यहाँ बचा कितना है 4। तो 2 इंटू 2 ये कट गया। अब इसको करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो यहाँ 2 से और डिवाइड हो जाएगा, एंड में 2 है इवन नंबर, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू कितना होता है 4 और 8। 2 इंटू 4 8 होता है। यहाँ 2 इंटू कितना 8 है 4, और 2 इंटू क्या होता है 2 1। उसके बाद अब ये किससे डिविजिबल होगा, इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। अब ये 3 से होगा कि नहीं आपको चेक करना बहुत ही आसान है। सिर्फ ये जो तीनों नंबर्स है, ये यूनिट और टेंस और 100 डिजिट्स नंबर है, इनको सिर्फ आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, सम कर देना है इसका। तो 1 + 4 5 होता है। 5 + 4 कितना होता है 9। तो 9 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देंगे 3। 3 इंटू 1 कितना होता है 3। तो यहाँ 1 बचा, 1 4 14 होता है। 3 इंटू कितना होता है 14। बस
सॉरी, थ्री के टेबल में तो 14 होता ही नहीं है, तो 12 है, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 इंटू 4 12। तो यहाँ कितना बचा, 12 माइनस करने पर 14 में से 2 बचा, ठीक है। तो 2 1 कितना होता है 21। तो 21 3 के टेबल में 21 कब आता है 7 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, हम फिर से चेक कर लेते हैं। 7 + 4 कितना होता है, 7 + 4 होता है 11, 11 + 1 12। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है 3 से। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू कितना होता है 14, 14 तो है ही नहीं टेबल में, तो हम उसके लेस वाले से कम कौन है 12 है ना, 3 इंटू 4। तो यहाँ हम लगाए थे 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12। तो 14 माइनस 12 2 बचेगा, 2 7 27। तो 27 3 के टेबल में कब आता है 9 टाइम्स। अब यहाँ 41 है, और सॉरी 49 है। 49 तो बहुत ही इजी है, 7 का स्क्वायर है, 7 इंटू 7 है 49। तो ये हमें आंसर आ चुका है। यहाँ देखिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन वो मेथड होता है, यहाँ देखिए यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन नाम दिया है इसको, क्योंकि यहाँ देखिए जिससे आपने इसको डिवाइड किया है, तो ये सब फैक्टर्स है ना इसके, ये सब प्राइम फैक्टर्स है। देखिए 3 2 3 7, ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसीलिए इस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 1764। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो देखिए। नेक्स्ट आपको सिंपली ये करना है कि यहाँ देखिए पेयर्स बनाने हैं जो सेम नंबर्स है, जैसे 2 और 2, यहाँ 2 और 2 है सेम नंबर्स, तो उसका हमें पेयर बनाना है। तो हम सिंपली यहाँ लिख लेंगे 1 7, इनका हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है, इनका आंसर। तो 1764 इक्वल्स टू हमें लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए पेयर बनाते बनाते यहाँ लिखना है, यहाँ 2 और 2 एक पेयर हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 3 और 3 एक पेयर हो गया, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके 3 स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 7 और एक 7, तो 7 का पेयर बन गया, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा नेक्स्ट, सारे स्क्वायर्स में से एक एक सिंगल नंबर हम लेंगे, ठीक है। 2 के स्क्वायर से एक 2 हम बाहर निकाल लेंगे, 3 के स्क्वायर से एक 3 हम बाहर निकाल देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके। फिर 7 के स्क्वायर से एक 7, तो ऐसे बाहर आ गया। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू 7 कितना होता है 42। तो ये आंसर आ गया 42। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1764 ये कितना होता है 42। तो हमें ये आंसर आ चुका है। तो 42 इसका स्क्वायर रूट है। तो हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नेक्स्ट जो है 9 2 6 1 6 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4, इसका भी हम सेम ही मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम तरीका है, बहुत ही आसान है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9216। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले 9216 को इसके अंदर लिख लेंगे। उसके बाद चेक करते हैं किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, एंड में 6 है, ठीक है। तो हम सबसे छोटा वाला नंबर से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर जो है 2 उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर डिविजिबल होगा तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं, वो बेस्ट होता है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 9 डिवाइड कर नहीं सकते, तो 9 से छोटा नंबर क्या होता है 2 के टेबल में 8 होता है। तो 2 इंटू 4 8, यहाँ कितना बचा 1 बचा है, 9 माइनस 8 1, तो 1 2 12। तो 2 इंटू कितना होता है 12, 2 इंटू 6 होता है 12, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके अगर ऐसा सिचुएशन आए तो पहले आप यहाँ 0 1 लगा लीजिए, ठीक है। 0 लगाने के बाद हम ये दूसरा नंबर जो है ये इनका पेयर बना लेंगे, 1 और 6 का पेयर बना लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। अब चेक करते हैं 1 और 6 तो इसके टेबल में आता है 8 टाइम्स में आता है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 8 16। अब नेक्स्ट फिर से ये 2 से डिविजिबल होगा, एंड में 8 है, तो 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, यहाँ 2 इंटू 0 0 होता है, यहाँ फिर से 0 लिख लेंगे। 2 इंटू कितना होता है 8 4, फिर से 2 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, क्योंकि ये 3 है 2 से थोड़ा बड़ा है, तो 2 इंटू 1 2 होगा। तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो 1 और 0 10 हो गया। तो 2 इंटू 5 10,
फिर यहाँ 2 इंटू 2 4 यहाँ आ गया। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 1 से नहीं होगा, इनका पेयर बना लेते हैं। तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10, उसके बाद 1 और 5 बचा 15। तो 15 कितना 2 इंटू 7 कितना होता है 14। तो 15 में से 14 माइनस करने पर कितना बचता है 1 और 2 12। तो 2 इंटू 6 12। उसके बाद यहाँ फिर से ये 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 2 4। तो 5 माइनस 4 1 7 17। तो 2 इंटू 8 कितना होता है 16, इसके पास है तो इसी से करते हैं 2 इंटू 8 16। या फिर से 1 बचा इसमें से, 1 और 6 कितना होता है 16। तो 2 इंटू 8 16। फिर से 2 इंटू 1 2 4 4। फिर से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम पेयर लेंगे, यहाँ 14 है तो 2 इंटू 7 14 और 2 इंटू 2 4। अब इसे हम यहाँ करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 72। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 इंटू कितना होता है 2 इंटू 3 कितना होता है 6, ठीक है, तो यहाँ 6 कर लेंगे। 2 इंटू 3 6। अब यहाँ 7 में से 6 माइनस करने पर कितना होता है 1 2 12। 2 इंटू 6 12। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 1 2 1 6 16, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 9 18। उसके बाद 2 इंटू ये 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 3 9। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। हम यहाँ लिखेंगे 9 2 1 6 इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे एक पेयर इधर बना, एक पेयर इधर, एक इधर, एक ये और ये बना, फिर इधर और ये एक 3 का पेयर बना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू इधर एक पेयर है, 2 स्क्वायर इधर एक पेयर है इंटू 2 स्क्वायर और यहाँ एक पेयर बनता है इंटू 2 स्क्वायर, फिर से इधर एक पेयर है, यहाँ लास्ट में इंटू 3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से एक एक निकाल लेते हैं, पेयर्स में से एक एक नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ इक्वल में कितना होगा 2 में से एक, इधर एक, यहाँ से एक 2, फिर यहाँ से एक 2, फिर यहाँ से एक 2, फिर यहाँ से एक 2 और फिर इंटू 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और 2 आएगा इधर, ठीक है, इंटू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कितना होता है 32, 32 इंटू 3 कितना होता है 32 90, 90 प्लस 96। तो इसका आंसर आएगा 96। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट है ये जो 9 2 1 6 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आया 96।